हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। किवें आ सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की एक शिकायत आ रही है कि भाई वीडियोस जो है बहुत शॉर्ट हैं। अब मुझे एक चीज़ ऑनेस्टली बताइए प्लीज़, क्योंकि जॉब आपको लगना है तो ऑनेस्ट आपको खुद के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि जो भी मैंने आपको वीडियोस में अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आई थिंक 6 वीडियोस डाल चुकी हूँ, क्या आपको 6 वीडियोस का सारा कंटेंट लर्न है? उसके अंदर आपके 200 के अराउंड वर्ड्स हमने कर लिए हैं, तो क्या आपने उनको लर्न कर लिया? आपने किसी नोटबुक में उन्हें लिखा? जब आपने नहीं लिखा है, मुझे पता है नहीं लिखा है आपने, और वो आपको उतने लर्न भी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, अभी तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है और सारे वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो फिर आप ये तो सोच सकते हैं कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, बट आपको ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं उतने। आप एक चीज़ देख लीजिए कि मैं अकेली, जैसे मैंने अभी जो मतलब मैं आज वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा कल पब्लिश होगा, तो मैंने आज की डेट में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इसलिए डाले ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और आप सारे टॉपिक्स को उठाएं। बट मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो कम करना ही पड़ेगा वीडियोस का। सेलेक्टेड टॉपिक्स अपन डालेंगे, ठीक है। बट ये रेगुलर रहेंगे, आपके इंग्लिश के पूरे रेगुलर रहेंगे। मैं कोशिश सभी को रेगुलर करने की करूँगी, बट राइट करो इन्हें, ठीक है। पीडीएफ में डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अ बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट बिटवीन फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट आप लोग जानते हैं, सारी फ्लाइट्स आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये फ्लाइट्स जब आपकी आती हैं तो उस टाइम पे जब ये जो इनका जो गैप रहता है उस टाइम पे इन्हें कहाँ रखा जाता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? उस बिल्डिंग को कहते हैं हैंगर, ठीक है। ये वाला HANGAR हैंगर, ये जहाज मतलब कि हवाई जहाज, ठीक है। आपके एयरक्राफ्ट जो है उन्हें रखने का स्थान है ये, ठीक है। क्या है इसकी स्पेलिंग? देखिए H, यार एक तो ये फ़ोन की इतनी दिक्कत है ना, HANGAR। देख लो भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है मेरे को इसमें, या तो इसका टेम्पर ख़राब हो रहा है या फिर इसका टच ही जा रहा है फ़ोन का। डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। देखिए HANGAR, ठीक है। दिस इज़ द स्पेलिंग। ये वो जगह है, ये वो भाग्यशाली जगह है जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट से रखा जाता है, ठीक है। अभी तो भाई मैं तो अभी तक फ़्लाइट में मैंने ट्रैवल नहीं किया, आप लोगों ने किया है क्या? किया होगा बहुत सब, मे बी किया हो आप में से कई ने, ठीक है। और अगर जिन्होंने नहीं किया तो उन्हें करना है ना, तो उसके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अपन को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। बार बार मैं याद दिला रही हूँ आपको, जैसे कि मैं आपकी ट्यूशन टीचर हूँ। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड होता है आपका जहाज बनाने का स्थान, ठीक है, और रखने का होता है हैंगर। बॉलीवार्ड आपका होता है ऐसा रास्ता जिसमें दोनों साइड पे पेड़ लगे हुए हैं, बीच में रास्ता जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ स्टेट जो है वो प्रेस को कहा जाता है। हो गई ये। इनको यहीं पे पॉज करके लिख लिया कीजिए, मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं गाइज, बहुत मेहनत लगती है इनको ढूंढने में, ठीक है। वरना मेरे पास जनरली आप कहीं भी देखेंगे आपको ये जो मिलेंगे वो इंग्लिश में ही मिलेगा। मैं हिंदी में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक बार, हिंदी हमें जल्दी लर्न होता है मोस्टली जो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो इसलिए मैं इतना एफर्ट्स कर रही हूँ। तो यार लिखने में आप लोगों का क्या जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही है बात। अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटी वाली यूनिट जो होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है इसकी बाइट, ठीक है। वैसे आप सबको पता होगा डेटा क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है कंप्यूटर के अंदर जो कि 0 1 की फॉर्म में होती है कंप्यूटर में, ठीक है, वो डेटा होता है। डेटा आपका कुछ, डेटा मतलब कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। बाइट जो होता है ये BITE, और ये वाला बाइट ये आपका वो भी हो गया कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, समझ लीजिए। तो दांत से चबाना होता है बाइट, और ये Y वाला जो बाइट है ये आपका हो जाता है बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, ठीक है। वैल्यू तो आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन से किसी का मर्डर कर देना, किसी को मार देना, ये सुसाइड की स्पेलिंग रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो यू के बाद आई आएगा। सुसाइड आप जानते हैं आत्महत्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जीनोसाइड। जीनोसाइड आप जानते हैं नरसंहार, एक ही किसी कम्युनिटी के एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, ठीक है, वो होता है नरसंहार। फिर होता है आपका असैसिनेशन। असैसिनेशन जो होता है वही होता है किसी राजनीतिक कारण से किसी को मार देना, ठीक है, कोई पॉलिटिकल रीज़न की वजह से मार देना। ये चीज़ बहुत होती है पर ये चीज़ें कभी सामने नहीं आ पाती, यही तो करप्शन, मतलब हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन है बट फिर भी इनका कुछ पता नहीं चल पाता है। होमिसाइड क्या होता है आपका? मानव
वध, ठीक है, किसी भी इंसान को मार देना वो होमिसाइड होता है। अब देखिए ये तो हो गया आपके, ये मैंने पहले भी लिस्ट दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अल्टार, अल्टार जो है आपका, इसे बोलते हैं बलि वेदी। आपने देखा हो कि बलि देते थे, आपने किसी मूवी में देखा हो, पुरानी किसी मूवी में, कि वो एक स्ट्रक्चर सा होता है, उस पर गर्दन रखी जाती है, ऊपर से फिर काम तमाम कर दिया जाता है, वो बलि वेदी होती है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि भाई उसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए चेंज तो होगा नहीं, बदलाव। फ्लैट टॉप ब्लॉक, एक फ्लैट होता है टॉप, जो उसका ऊपर का बिल्कुल वो जो ब्लॉक होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। फॉर ऑफरिंग टू डाइटी, मतलब डाइटी जो है आपके भगवान, जिनको भी प्रसन्न करना है आपको, ठीक है, देवी हो या देवता हो, जो भी हो, डाइटी मतलब वही हो गया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनको जो बलि दी जाती है, उसके लिए जो बनाया जाता है आपका फ्लैट टॉप ब्लॉक जो होता है, उसे बोलते हैं अल्टार, ठीक है, बलि वेदी। एप्रोप्रिएट और सुटेबल और स्किलफुल, इनमें से कुछ भी इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है बलि वेदी क्या होता है आपका, अल्तार, ठीक है। कॉन्फिडेंट आप जानते हैं, कॉन्फिडेंट का मतलब आपका हो जाता है कि आप किसी को लेके कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, मतलब कि आपको उस पर पूरा विश्वास है और आप उसको लेके बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल, आपको अच्छे से उस पर कॉन्फिडेंस है या विश्वास है, वही चीज़ आ रही है बार बार कि भाई हाँ इसको कुछ भी सीक्रेट बताओ, ये इधर उधर नहीं करना है, बट ये अपनी गलती है। ऐसा कोई बंदा नहीं होता, जो बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है तो यू आर सो लकी, ठीक है। अब बॉयज़ गर्ल्स सबकी बात हो रही है ये, कि ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं जो अगर आप उससे कोई सीक्रेट बता रहे हो, कभी भी अपने डिस्प्यूट्स होते हैं, कभी भी बातचीत में ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़े बहुत बार हो जाते हैं, मनमुटाव फ्रेंडशिप में, तो वो आपकी सारी बातें कहीं और ना मतलब उगल दे। ऐसा होता है, जैसे कि जनरली मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, बढ़िया बात चीज चल रही है, अभी कभी कभार ऐसा होता है अपनी व्यूज मैच नहीं हुए, तो भैया जो फ्रेंड्स होते हैं तो आपको अकेलापन सा लगता है, अपन किसी और से फिर बातें करते हैं, शेयर करते हैं, फिर अपन वो मन में भरा हुआ कहीं ना कहीं अपन निकाल देते हैं उधर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि विश्वास पात्र फ्रेंड जनरली बहुत कम होते हैं, और इसका मतलब इसका आंसर पे आते हैं, पंचायत बहुत हो गई। पर्सन एंट्रस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, वही चीज़ होगी कि किसी के प्राइवेट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी है, बट ट्रस्टेड बंदा है वो, ठीक है, दिस इज कॉन्फिडेंट। अब आप देखिए एडवाइस, यहाँ पे एक आपका ये एस वाला एडवाइस होता है और एक आपका सी वाला होता है, ठीक है, जिसमें एस की जगह सी होता है। इसका मतलब, इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक, और उसका मीनिंग सलाह, ठीक है। तो अगर जहाँ पे भी ये आ गया तो इसका मतलब ये सलाह दी जा रही है, कोई और ले रहा है, पर इसका मीनिंग हो गया सलाह देना। तो ये इस तरह के कन्फ्यूजिबल वर्ड्स मैंने स्टार्ट कर दिए वीडियोस, पता लग जाएगा। एक्नॉलेज का मीनिंग ये होता है जैसे हमने कोई चीज़ हम मतलब सॉरी फ्लो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, जैसे मैंने आपको कुछ भी गिफ्ट किया, ठीक है, आपको मिल गया, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, दिस इज एक्नॉलेजमेंट, आपने मुझे बता दिया कि भाई मुझे मिल गया है, वो एक्नॉलेजमेंट होता है एक तरह से, ठीक है। अश्योर्ड का मतलब आश्वासन होता है। आगे चलते हैं। नेग्लिजिबल आपको पता है नगण्य, ठीक है, नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है नगण्य, केयरलेस नहीं हो सकता। ऑप्रिस का मीनिंग होता है जुल्म करना, सो अनइम्पॉर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड, ठीक है। नेग्लिजिबल का मतलब वही हो गया कि बहुत बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, इतना ज़्यादा अनावश्यक, मतलब इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है जो चीज़, ठीक है, जिससे कि डिसरिगार्ड कर सकते हो, मतलब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिसे डिसरिगार्ड किया जा सकता है, दिस इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ठीक है। आगे है आपका थॉटलेस का मीनिंग तो होता है अल्हड़, जिसकी कोई थॉट ही नहीं है, कोई सोच समझ नहीं, वो अल्हड़ हो जाता है, ठीक है, थॉटलेस। दिस इज नॉट थॉटलेस, इज थॉलेस। अब देखिए ऑपरेस का मैंने आपको बता दिया है, इसका करेक्ट आंसर हमने डिस्कस कर लिया। नेग्लिजिबल का मीनिंग मतलब ऐसे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नेग्लिजिबल का मीनिंग तो पता होगा। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर कन्फ्यूजिबल वर्ड आ गया आपका, ये वाला प्रिंसिपल है, इसमें PLE आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और एक प्रिंसिपल होता है आपका जो स्कूल वाला, उसमें PAL आता है लास्ट में, ठीक है, वो आपको पता है, ये प्रधानाचार्य होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, ठीक है, मतलब कि सिद्धांत आप जानते हैं, एक कोड मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ का सिद्धांत, फॉर एग्जांपल कि आप कितने सारे प्रिंसिपल्स हमने साइंस में पढ़े हुए हैं, उन्हीं प्रिंसिपल की बात की जा रही है यहाँ पर, सिद्धांत की, ठीक है।
चीफ आप जानते हैं, मुख्य फ्रेंड आप जानते हैं। मेंटर होता है हमारा, मेंटर जो होता है जो हमें गाइड करता है, पथ प्रदर्शक जिसको कि हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे यार ये स्लाइड करते करते, क्योंकि फ़ोन के अंदर इतना गचपच हो रखा है, टाइम नहीं मिलता है, बस मैं स्क्रीन ये इनकी पिक्चर्स कैप्चर करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बस मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है। समटाइम्स ऐसा होता है थंबनेल नहीं बन पाता तो वीडियोस डिले हो जाते हैं, यही रीज़न होता है। वही चीज़ है ना कि वन मैन आर्मी, मतलब कोई हेल्प के लिए नहीं रहता तो बहुत गड़बड़ होती है। नेग्लिजेंट का मीनिंग क्या होता है? नेग्लिजेंट का मीनिंग होता है भाई असावधान, ठीक है। एंड इसका आंसर आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन केयरलेस, थॉटलेस, ठीक है। लास्ट टाइम भी थॉटलेस ही था वो, तो वहाँ पे टी नहीं लगा हुआ था, वो गड़बड़ थी उसमें, स्पेलिंग की टाइपिंग मिस्टेक थी। तो नेग्लिजेंट का मीनिंग होता है आपका असावधान, या फिर केयरलेस को भी अपन वही बोल सकते हैं, ठीक है। एंड थॉटलेस, फॉर अ मोमेंट ओनली, अनइम्पॉर्टेंट, वर्थी। वर्थी का मतलब योग्य, योग्य। वर्थ मतलब किसी चीज़ का मूल्य, ठीक है। अपन नहीं बोलते इसकी, आपने समटाइम्स देखा आपने कुछ परचेज किया है, वह प्राइस की जगह वर्थ लिखा रहता है, WORTH। अपन नहीं बोलते ये वर्थी है, मतलब कि हाँ इस चीज़ का जो मूल्य है वो वसूल हो रहा है, तो ये वो चीज़, ठीक है। नेग्लिजेंट का मीनिंग होता है असावधान, इतना ध्यान रखेंगे काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। 11 मिनट हो गया भाई, चलिए एक लास्ट और करते हैं अपन। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि एक ही मतलब सारी डिजीज के लिए एक ही इलाज, उसे क्या कहा जाएगा? रामबाण, और उसे बोलते हैं पेनेशिया, ठीक है। बाकी को देखिए, लैक्सेटिव का मीनिंग जिससे पेट साफ हो, एंटीडोट आप जानते हैं विषहर, ठीक है। पर्गेटिव का मीनिंग भी पेट साफ ही होता है आपका, तो ये दोनों तो पेट को साफ कर देंगे, ठीक है। एंटीडोट विषहर और पेनेशिया मतलब रामबाण है। आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। प्लीज़ इन्हें राइट करते जाइए, और अगर आप राइट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कमेंट में प्लीज़ दसियो ये चीज़, ताकि और लोग मोटिवेट हो। मैं तो क्या कह के थक गई हूँ, बट आप लोगों को नहीं वो चीज़ समझ आ रही है। इन चीज़ों का बहुत एडवांटेज होता है अगर अपने को एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोग वो दिन भूलिए मत जब आप लोगों को कट ऑफ के भरोसे रहना पड़ रहा था, टाइपिंग करें या नहीं करें। जब अभी भगवान जी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी साइड है, आपको टाइम दे रहे हैं, पर आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है। करो भाई करो, प्लीज़ करो। जिसके लिए भी करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स के लिए करना चाह रहे हैं, तो एक बार याद कर लिया करो, तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा और आपकी गाड़ी आगे चलती जाएगी भाई, ठीक है। अब मैं आपको डांस परफॉर्मेंस करके तो दिखा नहीं सकती कि आप एंटरटेन हो, आपका मूड फ्रेश हो जाए और आप पढ़ लें, वो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि मैं लाइव क्लास ले नहीं पाती हूँ, ठीक है। सोर्सेज भी नहीं है इतने, और मुझे क्योंकि कभी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है मेरा, जब टाइम मिलता है तब बना लिया। और उसके बाद भी क्या है ना कि डांस नहीं आता यार, ये मेन पंगा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बातें भी और लर्निंग भी। थैंक यू।